वैसे हो चुका है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना-शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुधीर्वं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमस्तु च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृपया आप अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए और मेरे पीछे पीछे भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण करने का प्रयास करिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। धन्यवाद आप सभी का। पुनः भगवत गीता के अध्याय दूसरे के तीसरे सत्र में जो कि संपूर्ण गीता का सार है। सर्वप्रथम प्रारंभ करने से पहले हमारे साथ जो भी आप सभी जो जुड़े हैं, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आने वाला नया वर्ष आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए शुभ हो और भगवान कृष्ण की असीम कृपा तो बनी रहे और आप रेगुलरली भगवत गीता सेशन में आते रहें, जिससे कि हम भगवत गीता को एकदम जड़ से समझ सकें। वास्तव में इसका ज्ञान से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज हमारा तीसरा सत्र है, जिसमें हमने पिछले हफ्ते पहले श्लोक से लेके 7वें श्लोक का अध्ययन किया था। हालांकि पहले से 10वें श्लोक का हमारे पास जो हमने खंड विभाजित करे हैं, उसमें पहले श्लोक से लेकर 11वें श्लोक 10वें श्लोक तक का विभाजन था, जिसमें कि संकट नियंत्रण पहला ही जो सेक्शन है उसको हमने चर्चा किया था। आप में से कोई ऐसे हैं जो पिछले हफ्ते ना उपस्थित रहे हो, जिनके लिए या हम सभी उपस्थित थे? कोई बताना चाहेगा हमने संकट नियंत्रण का क्या
सोल्यूशन निकाला था कि अगर हमें एकदम से संकट नियंत्रण करना हो तो किस प्रकार से हम लोग प्रयास कर सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रेस या कोई किसी प्रकार का भी हमारे मन में भय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस भय की स्थिति से हम एकदम से अगर निकलना हो, तो अर्जुन के माध्यम से हमने और भगवद गीता के माध्यम से हमने क्या सीखा था? किसी को याद है? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूँ फिर। अ, अगर हमें मन में भय की स्थिति उत्पन्न होती है या किसी प्रकार का भी हमारे मन में एंग्जायटी या डर पैदा होता है, तो सर्वप्रथम यहाँ पे हमने 7वें श्लोक में हमने देखा किस प्रकार अर्जुन ने तुरंत भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करी, क्योंकि वह उसी स्थिति में था। उसको उसी प्रकार का मन में अंधकार था, उसके किसी भी उसको आगे अपना आगे उसे क्या स्टेप लेना है, क्या किस तरीके से उसे आगे बढ़ना है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उस कारण से अर्जुन ने क्या किया कि सबसे पहले उसने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करी। अब हम एक प्रश्न कर सकते हैं, ये हमने प्रश्न किया था कि किस प्रकार से, अब भगवान तो है नहीं हमारे सामने इस समय, तो हम किसकी शरण ग्रहण करें? तो उसका फिर हमने समझा था कि अगर भगवान भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता हमारे सामने उपलब्ध है और हमें भगवत गीता को एकदम जन्म से एकदम जड़ से समझना है कि वास्तव में क्या है, कि भगवान कृष्ण की वाणी और स्वयं भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भगवान के नाम में और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो हम यथारूप भगवान की शरण में हैं। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, उसकी एक छोटी सी कथा जो कि यथार्थ घटना है, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इस्कॉन के एक प्रमुख आचार्य श्री चैतन्य चरण दास प्रभु के मुखारविंद से सुना था। उन्होंने इस घटना का वर्णन किया जब वो अमेरिका की विजिट पे थे। वो कॉलेज में प्रीचिंग करते हैं, जाके सभी जगह जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को वो वर्णन करते हैं उसका, किस प्रकार गीता से जुड़े, किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो है वो वही लाइफ फुल ऑफ क्षमा करिएगा, फुल ऑफ एनर्जी के साथ हम लोग एक सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉलेज प्रीचिंग का बड़ा योगदान है इस्कॉन में। तो ऐसे ही एक कॉलेज में वो प्रीचिंग करने गए। उन्होंने हरे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में वर्णन किया। तो जैसे ही उनका जो प्रवचन समाप्त हुआ, तो प्रवचन समाप्त होने के बाद जब वो मन में उठने वाले दुविधाएं और भय की स्थिति और जो अनसर्टेनिटी की स्थिति बनी रहती है, उस सब का जो वर्णन कर रहे थे प्रवचन, उनसे कैसे बचा जा सकता है, हरिनाम का माध्यम लेके हम बच सकते हैं। तो जो उसका वर्णन कर रहे थे, तो वर्णन करने के बाद उपरांत उनका प्रवचन जब समाप्त हुआ, तो उनके पास एक स्टूडेंट आया हुआ जो प्रवचन समाप्त हो गया। और प्रवचन समाप्त होने के तुरंत बाद उसने प्रभु जी से संपर्क किया और संपर्क करने पर उन्होंने बोला कि आपके प्रवचन सुनने से पहले मैं सुसाइड करने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड। ये उसके वचन थे मुक्त से। उसके मन में इतना दुविधा था, मन में इतना क्लेश था, उसके परेशान स्थिति में था, तो उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। तो उसने प्रभु से बोला कि अगर मैं आपके प्रवचन में नहीं आया होता तो मैं सुसाइड कर चुका था, लेकिन आपके प्रवचन से मुझे एक नई डायरेक्शन मिली, एक नई गति मिली। तो क्या था उनकी हिस्ट्री, प्रभु जी ने पूछा किस प्रकार से आप कैसा क्यों अटेम्प्ट कर रहे थे और आपने क्या सीखा इसको, क्योंकि वो जनरली वो लोग वो अपनी क्लास में से पूछते हैं, उनसे तो पूछा जाए कि आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। तो जनरली वर्णन करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा प्रवचन। तो उन्होंने वही प्रश्न उससे किया बालक से कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगा, तुम ऐसा क्यों स्टेप उठा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आपने किस प्रकार से हमारी जो रियल स्थिति भगवत गीता के माध्यम से बताई और किस प्रकार हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं इस हरिनाम के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से कैसे हम भगवान के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, उससे मुझे एक नई प्रेरणा मिली है और मैं वो अपने जीवन में अपनाऊंगा।
क्या क्या स्टोरी थी उस लड़के की? उस लड़के की स्टोरी ये थी कि वो कॉलेज लाइफ में था, किसी लड़की के साथ, किसी माता, किसी बहन के साथ उसका अफेयर हुआ और अफेयर, लेकिन उन्होंने, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कॉलेज लाइफ में, लड़के लड़के आपस में मिलते हैं, कुछ दिन तक साथ रहते हैं, फिर अफेयर होता है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। कोई रिश्तों में कोई परिपक्वता नहीं होती है, कोई निष्ठा नहीं होता एक दूसरे के प्रति। तो ऐसे कई डिसीजन देखने को मिलते हैं। तो उसने कहा कि मैं इतना ज़्यादा और इस कदर मैं हताहत हुआ था उस बालिका के व्यवहार से। उस लड़के ने बोला कि मुझे अपने जीवन के आगे कुछ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था, कैसे मैं उसके बिना जीवन जी पाऊँ। ये एक अटैचमेंट का कारण है, जो भगवत गीता के माध्यम से सीखने को मिलता है। अर्जुन को यहाँ पर अटैचमेंट अपने सगे संबंधियों के कारण हुई है, लेकिन ये अटैचमेंट जो है, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे काम करती है। हमें पता भी नहीं पता किस प्रकार हम किस व्यक्ति विशेष, किस वस्तु विशेष से अटैच हो गए हैं, और उस अटैचमेंट के कारण उसके बिना जीना एकदम असंभव प्रतीत होता है। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में उन्होंने सुना, तो वो जो लड़का था, उसने अब जब स्टोरी सुनाई प्रभु जी को, तो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, आप प्लीज करंट जो आपके मन की स्थिति है, इससे बाहर निकल पाएंगे और एंजाइटी और इससे आप लड़ पाएंगे। ये कह के वो अपना इंडिया वापस आ गए। कुछ 1-2 साल बाद दोबारा गए उसी शहर में जाने के बाद उसी कॉलेज में दोबारा गए, उस लड़के से दोबारा मुलाकात हुई। तो वो लड़का फिर से उनको मिला और उसने बोला कि मैं फिर से उसी स्थिति में आ गया हूँ, क्योंकि मैं पहले जब मैंने आपसे पिछले 2 साल पहले मिला था, तो फिर से बाद में मुझे फिर से किसी लड़की के साथ अफेयर हुआ, लेकिन बाद में मुझे धोखा मिला। पर इस समय मैंने किसी प्रकार से भी आत्मदाह करने का नहीं सोचा। जैसे ही उस व्यक्ति को एक दूसरे पक्ष से धोखा महसूस हुआ, या उन्होंने उससे संबंध विच्छेद कर दिया, तो इसने क्या करा, इस बालक ने, इसने अपने को कमरे में, अपने हॉस्टल के कमरे में बंद किया, चारों तरफ से खिड़की बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, पर्दा गिरा लिया, पूरा लाइट वाइट सब बंद, अंधकार में वायलिन बजाता था ये लड़का, वायलिन लेके बैठ गया। और उस लड़का प्रभु जी से बोलता है कि मैंने 6 घंटा लगातार इस हरे कृष्ण महामंत्र का पिन ड्रॉप साइलेंस कीर्तन किया, खुद अपने मनन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से मुझे ऐसा महसूस हुआ, प्रभु जी से उसने बोला बालक ने, कि जैसे कोई डाइवाइन, कोई शक्ति मुझे अंदर से सहारा दे रही है, और मुझे अंदर से इतनी प्रेरणा और शक्ति महसूस हुई कि मैं अपनी उस स्थिति से स्वतः ही बाहर निकला है इस महामंत्र के माध्यम से। तो इस महामंत्र को जब मैंने जपा, उस बालक ने बोला कि, तो मुझे 6 घंटे बाद जब मैं लगातार मैंने कॉन्स्टेंटली ना खाए पिए, चुपचाप कमरे बंद करके मैंने इस महामंत्र का जप किया है, कीर्तन किया है, और इससे मुझे शक्ति इतनी मिली है कि अब मैं फिर से इस धोखे वाली स्थिति में नहीं पड़ूंगा। और अगर पड़ भी गया तो अपने मन को कैसे मुझे बचाना है, कम से कम आत्महत्या तो नहीं करूंगा। तो आज के समय हम देखते हैं कैसे बालक, जो बालिका हैं, या स्कूल में पढ़ने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जरा सा कुछ उनके जीवन में ऊपर नीचे घटित हो गया तो तुरंत आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, कुछ तो सफल भी हो जाते हैं उसमें। तो आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, और महामंत्र के माध्यम से भगवान कृष्ण की शरण में रह के इन मन में उठने वाली जो क्लेश हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, इनसे हम जूझ सकते हैं। वही हम गीता के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये साधारण मंत्र नहीं है, इसको आप साधारण कदापि नहीं समझेगा। इसमें संपूर्ण कृष्ण की शक्ति है, जितनी स्वयं भगवान कृष्ण में शक्ति है, वो स्वयं इस मंत्र में शक्ति। आप आजमा के देख सकते हैं, नित्य कीर्तन आप करेंगे तो आपको इस महामंत्र का प्रभाव पता लगेगा। तो ये जो घटना प्रभु जी के माध्यम से हमने सुनी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, प्रेरणा मिली इससे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को उन्होंने मृत्यु के मुंह से इस महामंत्र ने खींच के ले आए हो, और उसको एक नया जीवन की राह मिली।
तो ये हम सभी के जीवन में कल्याण कर सकता है। मैंने कथा रिसेंटली सुनी थी, मेरा मन किया कि आप सबसे शेयर करता हूँ महामंत्र में कितना प्रभाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम भी इस महामंत्र को अगले 5 मिनट जप करेंगे। जिस किसी भी मनस्थिति से हम लोग होके आए हैं अभी भगवत गीता क्लास में सुनने, तो ये महामंत्र हमें हमारे मन की स्थिति को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप सभी रेडी हैं अपनी माला थैली के साथ? क्या मेरी आवाज साफ आ रही है सभी को? जनक प्रभु जी? प्रभु जी आ रही है, रेडी है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को हम शुरू करते हैं अगले 5 मिनट। जिनके पास माला थैली नहीं है वो 5 मिनट 108 बार गिनना है इस महामंत्र को, जैसा हमेशा कहते हैं, और इस मंत्र को गा के फिर हम आगे कथा प्रारंभ करेंगे। तो आप जो गुरु हैं, परम अगर गुरु हैं तो गुरु को आप प्रणाम करिए, उनको प्रणाम करके हम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करेंगे और फिर हरे कृष्ण महामंत्र प्रारंभ करेंगे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयुगेन्द्र स्वामिनी नाम नमस्ते प्रभुपाद नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त। आप चाहें तो मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अब श्रील चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अब हरे कृष्ण महामंत्र से हम प्रारंभ करेंगे माला। अगले 5 मिनट माला थैली पर आप जिनके पास माला नहीं है कृपया 108 बार उंगली पर गिन के आप साथ साथ इस हरे नाम संकीर्तन में सम्मिलित होइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। अगर आपकी एक माला जप हो गई है तो पुनः आपका इस कथा में स्वागत है, नहीं है हुई है तो कृपया आप माला पूरी कर लीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। 108 बार हमें महामंत्र बोलना अनिवार्य है, इससे हमारा ये शास्त्रों में वर्णित है ये संख्या, और अब प्रमुख वैष्णवाचार्यों द्वारा बताई गई है। एक माला में 108 बार भगवान के नाम इस महामंत्र का जप करना होता है। क्या आप सभी की माला हो गई है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हो गए। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न ये करना चाहूंगा कि हम में से जितने लोग जुड़े हैं, हम में से कौन रेगुलरली अभी जप करते हैं और किन्होंने अभी इसी कथा के दौरान जप करना शुरू किया है?
मैं हर रोज करता हूँ। आप करते हैं जनगुरु, धन्यवाद। नवीन प्रभु जी, आप भी रोज ही करते हैं? हाँ प्रभु जी, डेली चल रहा है। धन्यवाद प्रभु। अपूर्वा माता जी, क्या आप जब करते हैं डेली या इसी कथा में आपने प्रारंभ किया है शुरू करना? नमस्ते। एक्चुअली मैं सिर्फ यहीं पे आपके साथ ही जब करती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं। आपको समय मिले हाँ, आपसे कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट देखिए लगता है इसमें। हाँ, ठीक है। इसको आप डेली भी जा सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन समय जैसा भी आपको अलाउ करे। ओके, ठीक। ग्रेग प्रभु जी, क्या आप रोज जब करते हैं या कथा प्रारंभ? मैं 2 बार रोज करता है। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। जीविका माता जी, आई नो यू आर जब चैंटिंग डेली। CJD, somebody for that name? दिस इज जय द्विवेदी प्रभु जी, मैं करता हूँ, डेली करता हूँ। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। कीर्ति माता जी, हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आपके साथ आपकी कथा में ही करती हूँ और बहुत अच्छा महसूस होता है। धन्यवाद। हाँ, मतलब ये है कि अगर आप रोज 5 मिनट निकालें, देखिए सिर्फ 5-7 मिनट लगते हैं एक माला जप में, तो हाँ भगवान जी, ये भगवान का नाम जब अगर रोज करें तो इसका अर्थ ये है कि हम रोज भगवान का संग कर रहे हैं। तो हाँ जी, चीजें आप जीवन में अपना सकते हैं अगर आप चाहें, समय आपको अलाउ करे, अगर आप टाइम हाँ परमिट। जी, मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद। प्रज्ञा माता जी, आप रोज जप करते हैं या इसी ही सेशन में आप जप करते हैं? प्रभु जी कभी कभी करते हैं और इस सेशन में करते हैं। धन्यवाद। आप हर रोज मतलब कर सकते हैं जीवन में। आपने देखा 5 मिनट लगे इसमें, खाली ज्यादा समय नहीं लगता है। तो हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं। न तेरा पैसा लगता है, न तेरे हीरे लगते हैं, कृष्ण नाम के जपने में। इसके आगे की लाइन थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ कई बार, लेकिन मतलब महाराज का बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे ये फ्री ऑफ कॉस्ट धन है। ये एक ऐसा धन है जो हमें बटोरना है। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, लूट लो जिसका मन चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के जो बने पुजारी अंत में वो कंगाल हुए। सोने चांदी हीरे वालों मैं समझाऊं घड़ी घड़ी, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं घड़ी घड़ी। तो इतना सुंदर ये भजन है, इसका बहुत सुंदर बोल है। कभी समय मिलेगा तो मैं उसको नोट डाउन करके हम लोग प्रयास करेंगे सुनने का। कहने का अर्थ ये है कि ये हीरे मोती के समान जो धन है कृष्ण नाम का और राम नाम का, ये ऐसा धन है जिसने से कमा लिया ना तो उसे कोई चुरा सकता है ना वो खर्च होता है। जितना करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, और ये इस एक जीवन की पूंजी नहीं है। फिर ये जीवन भर पर्यंत हर समय आपका साथ देगी। जिस प्रकार से जब इंडिया से कोई यूएस आता है तो उसे करेंसी कन्वर्जन करना पड़ता है। करेंसी कन्वर्जन करना, उसको इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो यहाँ पे पैसा खर्च कर सकता है। उसी प्रकार जब यूएस से कोई इंडिया जाएगा तो उसे यूएस डॉलर्स को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही जो हरि नाम है, ये करेंसी है गोलोक वृंदावन की, भगवान के धाम की। और इस्कॉन जैसी संस्थाएं जो हैं, या इस्कॉन जो वैलिड संस्थाएं या जो गुरु परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को या मंत्र को जप कर रहे हैं, ये करेंसी कन्वर्टर एजेंसीज है। इस अध्यात्म जगत, इस भौतिक जगत की जो धन दौलत या जो चकाचौंध से हम जो प्रभावित रहते हैं, इस्कॉन जैसी संस्थाओं के अंदर आके या फिर किसी भी वैलिड संप्रदाय की किसी वैलिड स्कूल के अंदर शिक्षा लेके हम लोग इस करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो और वो ये करेंसी गोलोक वृंदावन धाम में यही करेंसी चलती है, हरि नाम जप। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। वहां का जो प्रेम धन है, वहां का जो धन जो है, करेंसी जो है गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का निज धाम है, वहां की करेंसी है हरि नाम, भगवान का शुद्ध नाम का जप।
तो जितना आप ये जप करेंगे उतना ही कल्याण निश्चित है, इसका कोई दो राय नहीं है। कलयुग में खाली इस नाम का ही प्रभाव है। इस नाम के प्रभाव के आगे कोई और किसी और प्रकार का आप कोई अगर पूजा पाठ या हवन आदि या यज्ञ आदि भी करते हैं तो उसका प्रभाव इतना नहीं है जितना हरिनाम जप का प्रभाव पड़ता है। तो मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, इस हरिनाम को अपने जीवन में अपनाएं। 5 मिनट से 7 मिनट एक माला जप रोज करें। भगवान के नाम का जप करने से आंतरिक प्रेरणा आपको महसूस होगी, अच्छा लगेगा, आपको स्वयं अच्छा लगेगा। तो हम अपने गीता की यात्रा प्रारंभ करते हैं। गीता के का सार जो अध्याय दूसरा है हमारा, हम उसमें पहला खंड जो है संकट नियंत्रण, उसके हम 7 श्लोक पढ़ चुके थे, 3 श्लोक उसके बचे हैं, उसको आज हम कवर करेंगे। दूसरे खंड में वास्तविक पहचान जो हमारी है, मैं वास्तव में कौन हूँ, किस प्रकार से जीवन को 11वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक, उसका आज हम प्रयास करेंगे। अगर समय हमें परमिशन मिलती है तो समय अगर रहता है तो हम दूसरा खंड प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम गीता के अध्ययन में की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे 3 श्लोक रह गए हैं। आठवां श्लोक से तो 7 श्लोक तक हमने देखा किस प्रकार से पिछले हफ्ते अर्जुन जो हैं वो हताश हो गए हैं और अपना गांडीव नीचे रख दिया है, और अब भगवान कृष्ण और वो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं, फिर भगवान कृष्ण उनको समझाया कि तुम इस कृपण दुर्बलता के को कैसे ग्रसित हो गए। वहां हमने एक क्षत्रिय राजा होता है और जो एक ब्राह्मण होता है, दोनों के कर्तव्यों का समझा। जो ब्राह्मण अपने कर्तव्य से गिर जाता है, या जो क्षत्रिय लड़ाई करने से इनकार कर देता है, या जो अपने कर्तव्य से विच्युत हो जाता है, वह वास्तव में सही मायने में क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं कहलाता है। हमने ये भी वर्णन किया था कि किस प्रकार से जो हमारी जो हमें बचपन से ही अपने घर में अपनी संतानों को वे शिक्षा देनी है कि वो किस प्रकार से उस संस्कारों के माध्यम से या भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन को उच्चतर स्तर पर लेके जा सकें। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है घरों में कई बार बच्चे जो हैं अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हैं या उनसे विपरीत जाने का प्रयास करते हैं। वो इसी कारण से है क्योंकि उनकी नींव कमजोर रह जाती है बच्चों की, और वही नींव का अगर शुरू में ही रिपेयर ना किया जाए तो बड़े होके फिर वो नियंत्रण से बाहर चली जाती है। तो भगवत गीता हर प्रकार के एज ग्रुप जिसे कहते हैं ऑडियंसेस के लिए बनी है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए, किसी जवान व्यक्ति के, किसी बच्चे के विशेष के लिए नहीं है। ये सभी प्रकार के इंसानों के लिए, सभी समस्त जीवों के लिए समान रूप से फलदायिनी है। तो 7वें श्लोक में हमने देखा संकट नियंत्रण, जो मैं पहला खंड था, अर्जुन के मन में जो दुविधाएं उठ रही थी, जो भवंडर आ रहा था, उसने तुरंत हरि का सहारा लिया, कृष्ण का सहारा लिया। अब कृष्ण हमारे सामने नहीं है तो हम भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता का सहारा, उनकी शरण में आ गए हैं और भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन को के कष्टों, आने वाले कष्टों को कैसे हम फेस करेंगे उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो 8वें श्लोक से हम लोग प्रारंभ करते हैं आज। इस श्लोक को मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वासपन्नमद्रम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। ये अर्जुन ही अभी बोल रहे हैं यहाँ पर। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो ये वास्तव में ये पारिवारिक अटैचमेंट का एक चिन्ह है, यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कई बार अटैच रहता है परिवार से, एक समुदाय से,
अपने किसी वस्तु विशेष से, उसके प्रति वो विपरीत जाना ही नहीं चाहता, भले ही वो सामने कुछ भी क्यों ना गलत होता देखता रहे। और उस केस में फिर हम कई बार हमारे मन में कई ऐसी बातें उठती हैं जो हमें, जिस प्रकार अर्जुन के मन में भी बातें उठ रही हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा है, क्यों ना मैं जंगल में चला जाऊं। तो हम एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, हमारे मन के कहने में आके अपने कर्तव्य से जब च्युत होता है इंसान, गिरता है, तो वो मन के बहकावे, फिर मन अलग अलग तरीके से एडवाइसेस देता है, विचार देता है कि अरे इस कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन को यहाँ पर वर्णन कर रहा है अर्जुन का मन। अर्जुन वास्तव में एक सिद्ध पुरुष है। अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने भगवत गीता हम लोगों के लिए सुनाई है। तो वास्तव में सारी बातें हम जो कलयुगी जीव हैं, जो कि मंदभागी, मंद बुद्धि, मंद आयु, शास्त्र वर्णन करता है कलयुग में रहने वाले जीवों का जो वर्णन किया है शास्त्रों में, कि किस प्रकार से बुद्धि, मंद आयु, मंद हर तरीके से हमारी जो स्थिति है वो निकृष्टतम है। अगर हम पिछले युगों की बात करें तो अर्जुन तो प्रकांड विद्वान थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनके मन में दुविधाएं नहीं थी। वास्तव में ये दुविधाएं, ये सारे प्रश्न उन्होंने हमें रिप्रेजेंट करते हुए पूछे हैं, और वही यहाँ पे वो कर रहे हैं वर्णन। जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार का वो अभी अपना चरित्र यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, वास्तव में ये हम सभी के मन में की दुविधाओं को एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं भगवान कृष्ण के आगे। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि किस प्रकार से मैं जब अपने परिवार वालों को ही देखता हूँ, भले ही उन्होंने मेरे साथ कितना पापाचार क्यों ना किया हो, भले ही अगर उनको राज्य मिल गया तो पूरी सृष्टि का नाश कर सकते हैं वे। अगर फर्ज करिए दुर्योधन राजा बन जाता, अर्जुन अगर किसी कारण से अपना कर्तव्य छोड़ के जिस विचारधारा के ग्रसित हो रहा है वो उसको फॉलो करते हुए जंगल चला जाता, तो राजा दुर्योधन बन चुका होता। और दुर्योधन की मनस्थिति किस प्रकार थी, ना उसको अपने अग्रजों के प्रति रिस्पेक्ट थी, किसी प्रकार का आदर भाव था, ना ही वो किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति उसका आदर भाव नहीं था। अपने ही स्वयं घमंड में और इस प्रकार का व्यक्ति था। अगर ऐसा व्यक्ति राजा बनता है तो उस देश की प्रजा को दुख देखने पड़ते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन ने किस प्रकार भरी सभा में जब द्रौपदी माता के लिए कटु वचन कहे, तो इससे पता लगता है कि इस प्रकार का राजा या इस प्रकार का व्यक्ति जब पावर में आता है, जब एकदम आधिपत्य में आता है, तो उसके आगामी नीचे आने वाले व्यक्ति जो हैं वो बहुत दुखी स्थिति में चले जाते हैं, किसी प्रकार के सुखी नहीं रह सकते थे। तो यहाँ पर अर्जुन इन सभी बातों को नकार रहा है कि भले ही दुर्योधन क्यों ना मुझे मार दे, किस प्रकार से वो राजा क्यों ना बन जाए, मैं जंगल में चला, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण उसको वर्णन कर रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है। क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग गए, तुम यहाँ चले गए, तो कोई ये नहीं देखेगा कि तुम आउट ऑफ कंपैशन, तुम आउट ऑफ लव या उनके परिवार के प्रति चिंता रख के यहाँ से जा रहे हो। वो तुम्हें डरपोक समझेंगे और तुम्हारी मजाक बनाएंगे। तो ये स्थिति से एक चीज पता लगती है कि भक्त का भाव कैसा होता है भगवान कृष्ण का। और एक ऐसे कोई भी विचार या प्रश्न दुर्योधन या दुर्योधन के पक्ष में किसी भी लड़ने वाले योद्धा के मन में नहीं आ रहे थे जो अर्जुन के मन में आ रहे थे। तो यहाँ ये वर्णन मिलता है किस प्रकार का डिफरेंस था दोनों के मानसिक स्थिति में, मनोवृत्ति में। एक भगवान का भक्त जो होता है सदैव दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, और जो भगवान के भक्त नहीं है, जो असुर प्रवृत्ति के हैं, वो सदा अपनी भलाई का सोचते हैं और अपनी भलाई के आगे दूसरों को कितना भी दुख क्यों ना पहुंचे उसको निकृष्टतम गिराने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ श्लोक के माध्यम से श्री प्रभुपाद तात्पर्य समझाते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु श्री भगवान कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम अपना मस्तिष्क, अपनी बुद्धि लगाते हैं किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, और वास्तव में भगवान की शरण में नहीं जाते, या किस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अगर कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हमें भगवान से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए उस समस्या को दूर करने के लिए। अपना ही ज्ञान लगा के हम जो उसको प्रयास करते हैं दूर करने का,
तो वह स्थिति, उस स्थिति में और बुरे फंसते चले जाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन की स्थिति हो गई थी और वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% भगवान कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वे जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तो यहाँ पर हमने ये 3 चीज पढ़ी, शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद और जीवन की समस्याएं। प्रमुख जीवन की समस्याएं हम सभी को ज्ञात हैं, हम सभी जानते हैं। जो 3 प्रकार की समस्याएं, आदि दैविकतावादी, भौतिकतावादी, आध्यात्मिकता, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 7 प्रकार के कष्ट जो हैं सभी के जीवन में आ रहे हैं। तो इनको ये असल में असली जीवन की समस्याएं हैं। लेकिन कौन आज के समय में इन समस्याओं से लड़ने का प्रयास कर रहा है? जो जीवन की समस्याएं हैं, कौन चाहता है कि हर कोई इनसे बचने का प्रयास तो करते हैं, मगर इसका हल क्या है, कैसे इनसे बचा जाए, कैसे इनसे इन समस्याओं से निकला जाए, उसका समाधान कोई नहीं खोजता। आदि दैविकता, हम जानते हैं, देवताओं से मिलने वाले कष्ट। आज के समय में भी कोई ऐसा वैज्ञानिक स्तर पर भी हम खोज नहीं कर पाए क्योंकि देवताओं से मिलने वाले कष्ट, जो भूकंप आ गया या प्रलय कहीं पर आनी है या फिर कहीं पर बाढ़ आ जानी है या किसी प्रकार का भी कहीं पे सूखा पड़ना है, तो इनसे कैसे बचा जाए, इन सब से इसका कोई समाधान नहीं है। या आज भी सूखा पड़ता है कुछ क्षेत्रों में या पानी भर जाता है। अमेरिका जैसे इतने एडवांस कंट्री में जहाँ पे किसी प्रकार से भी हर तरह से टेक्नोलॉजी में एडवांस है अमेरिका, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना से ग्रसित हो गया। सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे अतिवृष्टि अगर हो जाए तो वहां का पूरा शहर जो है पूरा जलाशय हो जाता है तुरंत। कई ऐसे स्टेट हैं जो कि अमेरिका में, जो कि पानी के लेवल के नीचे आते हैं और जब जैसी वहां पे बाढ़ आती है, पूरा पानी वहां पे घेर लेता है। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो ये जीवन की समस्याएं हैं। इसी प्रकार से मन में उठने वाले द्वंद्व, मन में उठने वाले भय, शोक, चिंता, फिक्र जो हमारे मन में निरंतर बनी हुई है, चलती आ रही है, ना किसी प्रकार की शैक्षिक ज्ञान, ना विद्वता, ना उच्च पद कोई इन सब समस्याओं को दूर कर सकता है। इन समस्याओं से खुद ही लड़ना पड़ता है और लड़ने में हमारे सहायक बनते हैं गुरु। गुरु के माध्यम से श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम सदगुरु की शरण में रहें, किसी गुरु के माध्यम से हम ज्ञान को समझें। इस ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये जीवन की समस्याओं के साथ ही जीवन समाप्त हो गया तो फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अभी मनुष्य शरीर मिला है हमें इन जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर ये मनुष्य शरीर ऐसे ही समाप्त हो गया, खाने पीने सोने, जैसे कि श्लोक हमने पढ़ा है पहले, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चा मनुष्य पशु नाम एको समाना। पशु प्रकार जीवन जीने में अगर हमने व्यतीत ऐसे कर दिया अपना जीवन और इन जीवन की समस्याओं का समाधान करने में अपना समय नहीं व्यय किया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो इन जीवन समस्याओं समाधान की शुरुआत होती है गुरु को धारण करके। और गुरु कौन है, कि किसको गुरु बनाए? श्रील चैतन्य महाप्रभु यहाँ वर्णन कर रहे हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होया। जो कृष्ण को तत्व से जानता है, जो एकदम बेस से जानता है कृष्ण है, भगवान है, तो क्यों भगवान है, कृष्ण ही भगवान क्यों है, कृष्ण में क्या गुण है, क्यों उनकी शरण गई, क्यों उनकी बात सुनी जाए, क्यों हम भगवत गीता सुने, इस सब बातों को जो तत्व से समझता है वो ही व्यक्ति गुरु बनने योग्य है। इसलिए गुरु की पहचान बहुत शास्त्रों में आता है किस प्रकार, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है साधु और एक होता है स्वाधु। साधु जो होता है वो कृष्ण को तत्व से जानता है और वही कृष्ण को दे सकता है। आप अगर हम उनसे प्रार्थना करें तो वही कृष्ण का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्वाधु व्यक्ति जो होता है वो ढोंगी व्यक्ति होता है।
वो पूरी तौर से दिखेगा कि बहुत उच्च कोटि का साधु है, संत है, जैसे हम आजकल समय में देख भी रहे हैं। कई ऐसे साधु अभी हैं जो जेल में बंद हैं, कई ऐसे साधु हैं जो 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 समाज पे कुरीतियों में जिनका नाम शामिल है। साधु वेश उन्होंने पहन लिया है, लेकिन उस वेश की गरिमा जो 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 भगवे की गरिमा है, जो 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 सन्यासी वेश की गरिमा है, उस गरिमा का उन्होंने का मान उन्होंने नहीं रखा, इस वजह से उनका पतन हो गया। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान बहुत आवश्यक है। किस व्यक्ति को चुना जाए अपना गुरु के लिए, किस व्यक्ति को ना चुना जाए, इसकी हम अपने पिछली कक्षा में वर्णन कर चुके हैं। कैसे गुरु का चयन किया जाए, अगर आपको समय मिले तो कभी YouTube पर आप जाके सुन सकते हैं। तो गुरु होना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति का जन्म शूद्र हो या सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्वेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी ये कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरेर्न स्याद वैष्णव श्रव पचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। अब कृष्ण भक्त की क्या परिभाषा है? कृष्ण भक्त हम कैसे पहचाने कि व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्त है कि नहीं? तो हमने एक डेफिनेशन पॉइंट हमने समझा, यही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण को तत्व से जानता है। दूसरा डेफिनेशन पॉइंट यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, जो कि एज इट इज ज्ञान को प्रदर्शित करे, जैसा भगवान ने कहा वैसा, कोई तोड़ मरोड़ नहीं, किसी प्रकार का भी ना अपना कोई एडिशन करे ना सब्ट्रैक्शन करे। अब ऐसा कैसे हम पहचान सकते हैं? परंपरा के माध्यम से। अगर हम किसी ऐसे गुरु का चयन करते हैं जो कि 4 प्रमुख परंपराओं के अंतर्गत आते हैं, शास्त्रों वर्णन मिलता है, ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय। इन 4 संप्रदायों में के अंतर्गत रह के अगर आप गुरु धारण करते हैं तो जो भी ज्ञान आपको मिलेगा वो ऑथेंटिक ज्ञान होगा, तोड़ मरोड़ कहीं नहीं होगी, जैसा भगवान ने कहा वैसा ही ज्ञान मिलेगा। इस्कॉन ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत एक स्कूल है, जो कि ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय की यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने आपको नाम बताया, इनके प्रमुख आचार्य भी हुए हैं। जैसे कि ब्रह्मादि माधव गौड़ीय हमारे जो इस्कॉन, हमारे जो प्रमुख आचार्य हैं मध्वाचार्य, और ब्रह्मा जी से शुरू हुआ इसलिए ब्रह्मा जी का नाम भी इसमें जुड़ गया, ब्रह्मादि मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इसी प्रकार से श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया था, यही भगवत गीता ज्ञान, वहां से संप्रदाय चले, तो वहां के प्रमुख आचार्य बने श्रीपाद रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय में भगवान कृष्ण से का जो भगवत गीता का ये जो अध्यात्म ज्ञान जो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस या आत्म साक्षात्कार विज्ञान का जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो चला रुद्र शिव जी के थ्रू, उनके प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद विष्णु स्वामी, उनसे ये ज्ञान आगे बढ़ा, उनके आचार्य बने और उन्होंने फिर आगे इस ज्ञान को फैलाया। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत, सनातन, सनंदन और संत कुमार, इन 4 मानस पुत्रों के माध्यम से भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान को आगे दिया तो उनके प्रमुख आचार्य बने श्रीपाद निम्बक आचार्य, जिनसे आगे प्रमुख आचार्य बने और उन्होंने ज्ञान को आगे फैलाया। तो 4 प्रमुख आचार्य हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद विष्णु स्वामी और श्रीपाद निम्बक आचार्य। इनके अंतर्गत एक ज्ञान परंपरागत तरीके से एज इट इज, बिना किसी तोड़ मरोड़ के आज के समय में दिया जा रहा है। इस्कॉन का आप जानते ही हैं। बाकी 3 संप्रदाय जो हैं वो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट हैं, जनरली वहां पर उनके डिवोटीज ज्यादा हैं, लेकिन आप इनके अंतर्गत भी ले सकते हैं ज्ञान को और अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये संसार में और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने का सही रास्ता अगर कोई चाहता है मुझे मिले, मैं बार बार मरूं नहीं, मैं बार बार, मुझे बुढ़ापा ना आए, मुझे बार बार बीमारी ना लगे, मुझे कोई आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि आध्यात्मिक मन के क्लेश ना सताएं, उसके लिए मुझे ज्ञान अर्जित करना है और ज्ञान के लिए मुझे गुरु को धारण करना है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बिना अगर हम अपने मनमाने ढंग से आगे बढ़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर से जिस प्रकार अर्जुन अभी अपने मन को समझा रहा है कि अरे मैं क्यों मारूं, मैं क्यों यहाँ से अपने को मैं क्यों नहीं जंगल चला जाता हूँ, मैं क्यों नहीं जंगल में जाके भिक्षा मांग के जीवन यापन करूं। तो इस प्रकार के जो मन हमारा मन जो हम पे हावी होता है और अलग अलग तरीके की दलीलें देता है, उससे हमारी गति नहीं हो सकती।
संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। इन समस्याओं की निवृत्ति धन संचय से नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा धनंजय व्यक्ति भी को भी मृत्यु देखनी पड़ती है, बुढ़ापा आता है और बीमारियां लगती हैं। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें नहीं तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। तो यहाँ अर्जुन का भगवान श्रील प्रभुपाद रेफरेंस दे रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि उसे अगर पूरे संसार का राजा भी क्यों ना बना दिया जाए, पूरा धन धान्य से क्यों ना। हमारे मन में कई लोगों के मन में आता है कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है कि पैसा खूब आ जाए, हमारे पास खूब बैंक बैलेंस में पैसा भर जाए एकदम। अगर खूब धन धान्य से हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा यश फैल जाए, हम यशस्वी हो जाएं, हमें बहुत हमारा नाम हो जाए चारों तरफ, तो हम सुखी हो जाएंगे। कई लोगों का अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सुख की कल्पना करते हैं कि अगर मैं बहुत ताकतवर हो गया तो वो जिम ज्वाइन करते हैं, अपने और दूसरे अलग साधनों से, अपने कृत्रिम साधनों से अपने को ताकतवर बनने का प्रयास करते हैं, तो उनकी सुख की तलाश उस तरफ होती है। कई लोग नाम कमाने की कोशिश करते हैं, कई लोग धन कमाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये सभी साधन जो हैं ये इन जीवन की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति, बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, बड़े से बड़ा यशस्वी व्यक्ति को भी जीवन की इन समस्याओं का जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को देखना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद एक पुस्तिका में वर्णन करते हैं, मैं उसको पढ़ रहा था। आवर लाइफ इज जस्ट लाइक ए नाइसली डेकोरेटेड मर्सिडीज कार, बट देयर इज अ टाइम बॉम्ब फिट इन दैट कार। उस कार के अंदर एक टाइम बॉम्ब फिट है। हम लोग एंजॉय करते हुए उस कार को चला रहे हैं, उस सारी तरह की उसमें सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं को हम, लेकिन वो टाइम बॉम्ब कब फट जाएगा कुछ नहीं पता है। अगले क्षण भी हो सकता है, 1 साल भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 50 साल भी लग सकते हैं। उस टाइम बॉम्ब के सभी के जीवन में वो टाइम बॉम्ब लग रहा है। समझदार व्यक्ति क्या करेगा, उस कार से उतरने का प्रयास करेगा। जैसे ही उसे पता लग जाए कि इस कार में टाइम बॉम्ब है। अब इसमें 2 प्रकार व्यक्ति हैं, कोई तो मानते ही नहीं है कि टाइम बॉम्ब फिट है। जिस प्रकार से जब आपको घटना पता होगी या नहीं पता है तो मैं थोड़ी बहस कराता हूँ। महाभारत पर्व में वर्णन आता है, जब यक्ष ने प्रश्न किए थे पांडवों से, तो 4 भाइयों में से युधिष्ठिर के अलावा बाकी 4 भाई थे, वो प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पिया और वो मूर्छित हो गए। जब युधिष्ठिर महाराज जी से प्रश्न किया तो युधिष्ठिर महाराज जी ने सारे प्रश्न का उत्तर देने प्रारंभ किए जब उनको वनवास हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज जी से प्रश्न किया कि यक्ष ने कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज जी वर्णन करते हैं, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मैंने देखा कि मेरे दादा भी मर गए, फिर मैंने देखा मेरे पिताजी भी चले गए, लेकिन मुझे अपने प्रति पूर्ण विश्वास है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये सभी के मन में ये कहीं ना कहीं से विश्वास आ गया कि मैंने अपने पूर्वजों को जाते हुए देखा, मैं संसार में बाकी लोगों को मरते हुए देखता हूँ, लेकिन अपने प्रति मैं इतना निश्चिंत होकर बैठा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मुझे मेरी मृत्यु कभी आनी ही नहीं है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज जी ने बताया। और वास्तव में आश्चर्य भी है। कई लोग मानते ही नहीं कि टाइम बॉम्ब फिट है हमारी कार, और वो निंदा, चुगली, बुराइयों में लगे हुए हैं, समय को अपने ही समय को काट रहे हैं। हर उगता हुआ सूर्य और हर ढलता हुआ सूर्य हमारे जीवन का एक दिन ले जाता है, शास्त्र वर्णन करता है इस चीज का। समझदार व्यक्ति जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उस समय का सदुपयोग करता है ज्ञान अर्जित करने में और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का प्रयास करता है। कैसे इस संसार से निकला जाए, और भगवत गीता
उसमें हमारी सहायक बनती है। तो यहाँ पर यही वर्णन कर रहे हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, भले ही अब कितने धनवान क्यों ना बन जाएं, यशस्वी क्यों ना बन जाएं, कितना ही नाम शोहरत गुण क्यों ना आ जाए आपके अंदर, लेकिन इन जीवन की समस्याओं से नहीं लड़ पाएंगे। इनसे लड़ने का खाली एक ही तरीका है, गुरु की शरण और भगवत गीता का अध्ययन। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत भगवत गीता क्या दर्शाती है? गुरु जो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है एज इट इज, उसकी शरण को स्वयं इस प्रकार हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण की शरण जाए बिना कोई और चारा है ही नहीं, स्वयं भगवत गीता यहाँ वर्णन कर रही है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने शोकों को दूर करने के लिए, अभी तक अर्जुन अपना दिमाग लगा रहा था, बोल रहा था मैं जंगल चला जाता हूँ, मैं वहां पे भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लूंगा, भले ही ये कुछ भी कर ले, भले ही ये राजा बन जाए। लेकिन इन सब विचारों के बाद भी उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था, उसका मन अभी भी व्यथित था। जब उसे देखा कि मैं जो दलीलें दे रहा हूँ इससे मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ और उसी में दोबारा भवंडर में फंसता जा रहा हूँ, तब अर्जुन ने 7वें श्लोक में बोला, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, आप बताओ मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 9वें श्लोक में पढ़ते हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? ओके प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। टेक्स्ट। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धन्यवाद प्रभु जी। तात्पर्य में यही प्रभु जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से अर्जुन ने अब जो है अपना धनुष नीचे रख दिया और वो भिक्षा मांगने के लिए आगे उसे प्रेरित हुआ। 10वां श्लोक कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? पढ़िए प्रभु, पढ़िए। हाँ। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सैन्यरुभयो मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। टेक्स्ट। हे भरत वंश से धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण हंस रहे हैं और हंसते हुए अर्जुन को अब संबोधित करने जा रहे हैं। तो अभी तक अर्जुन शोकाकुल स्थिति में था, जो दलीलें जितनी उसने प्रस्तुत करनी थी वो कर चुका है, अब उसने शरण ग्रहण कर ली। तो वास्तव में अगर हमें अपने दुखों का निवारण करना है तो हमें गुरु की शरण में जाना है, और गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए, कृष्ण से उसकी परंपरा जुड़ी होनी चाहिए, तभी उसी समय से हमारे दुखों का निवारण होना शुरू हो जाए। ये निश्चित है, शास्त्र की वाणी है और हमने पढ़ा भी भगवत गीता में। तो यहाँ पर हमारे पहले श्लोक से लेके 10वें श्लोक जो हमारा खंड था, हम 2 मिनट के लिए अपनी हम स्लाइड्स में जाते हैं। तो संकट नियंत्रण, अगर हमें संकट नियंत्रण करना है अपना, अगर हमें किस प्रकार से कंट्रोल करना है, तो हमें भगवत गीता क्या स्टेप बता रही है? कृष्ण की शरण। कृष्ण अभी उपस्थित नहीं है तो कहाँ किसकी शरण ले हम? कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण में जाना। जिस परंपरा जो परंपरा कृष्ण ने शुरू करी है, उस परंपरा को के अंतर्गत आने वाले आचार्य की शरण में जाना, वही हमारा तरीका यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है पहले खंड में। दूसरा खंड जो है भगवत गीता का, वो है मेरी वास्तविक पहचान। यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने, अब अर्जुन ने जब भगवान हंसते हुए वर्णन कर रहे हैं अर्जुन को, तो भगवान समझ गए कि अर्जुन किस मनस्थिति से गुजर रहा है। अब भगवान उसको उसकी वास्तविक पहचान, जहां से हम साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान,
इस विज्ञान को समझाने का भगवान ने प्रयास किया है अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। तो आगे हम श्लोकों में समझेंगे कैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि वास्तव में अर्जुन, और ये हम अपनी पिछली कक्षाओं में ले भी चुके हैं कथा, लेकिन इसको फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। भगवान ने यहाँ पर आत्मा की पुष्टि करी है। वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है? वह आत्मा है। ये समस्त जीव जो लड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये वास्तव में सभी जीव हैं, आत्म तत्व हैं। इनका कभी अंत नहीं होगा। हम श्लोक को पढ़ेंगे आगे कि भगवान कृष्ण समझाएंगे अर्जुन को कि तुम्हें सिर्फ मैं निमित्त बना रहा हूं, इनका शरीर से जो सभी का शरीर से के माध्यम से ये जो गलत कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, इस गलत कार्य को खत्म करने में। कोई व्यक्ति अगर मर रहा है तो इसका मतलब ना सोचे कि वो व्यक्ति सदा के लिए मर गया, उसने खाली अपना शरीर बदला है। यहां से हम सभी को आत्मा को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्तर पे समझना है कि वास्तव में हम सभी जो हैं आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। इस शरीर को हमने कपड़े के माध्यम से पहना हुआ है। हमारी असली पहचान अगर हम समझने का प्रयास करें तो 4 तथ्यों से हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवीजन है उनके लिए जो पहले आ चुके हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, जो पिछले कक्षा में नहीं आ पाए, तो उनके लिए हमने एक स्लाइड यहाँ प्रेजेंट करी है कि हम कैसे समझें कि वास्तव में हम आत्मा हैं और शरीर नहीं है। इसके 4 पहलू हैं। सामान्य बोध के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कोई व्यक्ति जब मर जाता है या शरीर छोड़ देता है तो हम बोलते हैं अच्छा आदमी था, चला गया। कौन चला गया? शरीर तो वहीं पड़ा है, वही हाथ, वही पैर, वही शरीर के सारे अंग, नाक, मुंह, सब कुछ वही है। क्या चीज उसके अंदर थी जो चली गई, जिसके कारण वो चल रहा था, बोल रहा था, सुन पा रहा था, समझ पा रहा था, लेकिन अब नहीं है। अब वो चीज के अंदर नहीं है, तो अब वो जमीन पर निढाल पड़ा हुआ है। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है जो उसके अंदर से चली गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से घर के बाहर कार खड़ी है हमारे सबके, वो जब तक खड़ी रहेगी जब तक उसके अंदर हम बैठ के उसे चलाना शुरू नहीं करेंगे। 4 पहियों की कार है, वही 4 पहिए हैं, वही सब फीचर्स हैं उसके अंदर। जब तक उसे हम उपयोग नहीं करेंगे, यूज में नहीं लाएंगे, तब तक वो कार वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। उसी प्रकार से शरीर जो है, किसी का शरीर बहुत गठा अच्छा शरीर होता है, मर्सिडीज कार है। किसी का शरीर कमजोर होता है, लचर पचर कार है, लेकिन है वही इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र है ये शरीर, जिसे चलाने के लिए हमें मिला है। तो इस सामान्य बोध से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। कुछ लोग सामान्य बोध से नहीं समझ पाते और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले होते हैं। तो ऐसे कुछ वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रूव किया है कि वास्तव में हम सभी आत्मा हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे या कहीं देखेंगे तो बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्रीज और रिपोर्ट्स मिलेंगे। मृत्यु के समीप होने का अनुभव, कई ऐसे लोग जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसकी ऑपरेशन थिएटर पे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उनका शरीर लेटा हुआ है और वो कहीं से होके किसी दरवाजे के पास से होके कहीं से होके दोबारा शरीर में आ गए। हमें कई बार कपोल कल्पना कहानियां लगती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे कुछ वैज्ञानिक हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च कर रहे हैं। उनमें से एक क्या मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कटिंग डाली है, रिकलेक्शन ऑफ डेथ, जो आप छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल देख रहे हैं, अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। ये माइकल बी सेबॉम एक वैज्ञानिक हुए हैं, इनका नाम भी यहाँ पर आप गूगल पे देख सकते हैं। सॉरी प्रभु जी, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, मैं शेयर शायद, सॉरी, उसमें स्विच करना पड़ता है, आई एम सॉरी ऑडिट। तो यहाँ पर अभी दिख पा रहे प्रभु? यस प्रभु जी। तो सामान्य बोध हमने समझा, पहला पॉइंट। सामान्य बोध के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पे जो समझना चाहते हैं वो ये जो वैज्ञानिक हुए हैं, कुछ माइकल बी सेबॉम, जिनका आर्टिकल यहाँ पर है, कि जिन्होंने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने उसके बारे में अपनी डॉक्यूमेंट्रीज, पेपर्स जमा करे। तो आप उनके, ये लोग कुछ ऐसे वैज्ञानिक, कुछ ऐसे पेशेंट्स हुए हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो शरीर से बाहर निकल के किसी ऐसी जगह पर गए जहाँ पर अलग ही वातावरण था सब कुछ, फिर वहां से हमें दोबारा शरीर में आ गए हम लौट कर।
तो कौन जा रहा है, कौन आ रहा है शरीर से बाहर, शरीर तो वहीं पड़ा है। तो वास्तव में हमारी आइडेंटिटी जो है वो शरीर नहीं है, कम से कम ये बात समझ में आती है, क्योंकि शरीर ही उठ के चला जाता। फिर अगर हमें शरीर होते तो मृत्यु के बाद शरीर ही उठ के चले जाना था। शरीर वहीं पड़ा रह जाता है और लोगों को ये सब एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज, कुछ शक्ति है हमारे अंदर जो शरीर से निकल रही है, कुछ एक्सपीरियंस करके दोबारा शरीर में आती है। उसी प्रकार से शरीर के बाहर होने का अनुभव, आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंसेस। आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस के कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनका वर्णन भी माइकल बी सबाउम ने किया, और जिसमें ऑपरेशन थिएटर पे कुछ लोगों को लेट के, जब वो लेटे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनका शरीर नीचे चीर-फाड़ किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और वो अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आके जब ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो वो अपना वर्णन करते हैं कि हमने अपने ही शरीर को कटते हुए देखा, किस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमारे शरीर के साथ। तो ये आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि बताता है कि वास्तव में शरीर नहीं हूँ मैं, आई एम ए सीयर, मैं कुछ और हूँ जो देख रहा है शरीर से होती गतिविधियों को, लेकिन वास्तव में खुद शरीर से हम अलग हैं। पूर्व जन्म की स्मृति, जिसे हम रीइंकार्नेशन भी बोलते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं आयन स्टीवेंसन, जिनका नीचे ये पेपर हम लिखा हुआ है बॉर्न अगेन। जैसे कुछ उन्होंने वहां पे पहलू प्रस्तुत करे हैं जिसमें कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म याद है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे, अब मैं इस जगह पर रहता था, ये मेरे माता पिता थे, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो कोई ऐसी चीज हमारे अंदर नहीं बदली है जो आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंसेस, जो कि हमें पुनर्जन्म की स्मृति को याद रखने में सहायक बनती है। और वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपने पिछले जन्म के घर पर या कहीं पर, कहीं ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, तो वो उसको अनुभव करके बताते हैं कि वास्तव में ये हमारा जन्म ये दोबारा हुआ है। और वही भगवत गीता में हम समझेंगे, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएंगे इन 30 श्लोकों में किस प्रकार से वास्तव में अपनी पहचान पहले हमें करनी है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो इन 4 दृष्टिकोण से, सामान्य बोध, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस और रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म से हमें ये तो समझ में आता है कि हमें शरीर नहीं है कम से कम। तो इस शरीर को आज से समझने की भूल ना करें। वास्तव में ये शरीर उसी प्रकार है जिस प्रकार से हम कपड़ा पहनते हैं। आज मैंने पीले रंग का कपड़ा पहना है, कल मैं लाल रंग का कपड़ा पहनूंगा, या हरे रंग का कपड़ा पहनूंगा, या कोई और रंग का कपड़ा। सिर्फ अपना, जिस प्रकार एक कपड़ा मेरे शरीर का आकार ले लेता है, उसी प्रकार से ये शरीर जो है वो आत्मा का आकार लेके बैठ जाता है, और आत्मा की ही शक्ति से ये शरीर चल रहा है। शास्त्रों में इसका वर्णन आगे हम समझेंगे। भगवान कुछ बता रहे हैं कि इसकी रचना कैसे हुई है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, 3 लेयर हैं हमारे ऊपर। हम आत्मा हैं। अब हम जब ये समझ गए हैं कि वास्तव मेरा स्वरूप आत्मा है, तो मेरे ऊपर 2 परत हैं। पहली परत आती है जो हमें दिखती है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, या हम अपने परिवार के सदस्य को देख पाते हैं। स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 स्थूल तत्व हैं जिनको मिलकर ये शरीर बनता है। ऊपर की लेयर जो है, जो दिखती है, उसके नीचे लेयर होती है सूक्ष्म लेयर, जिसे हम कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार की जो लेयर सभी के अंदर है। मन भी सबके अंदर है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। बुद्धि किस प्रकार हम कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धि दिखती तो है नहीं, लेकिन है सभी के अंदर। उसी प्रकार मन भी दिखता नहीं है, लेकिन है। और अहंकार, मैं और मेरा, तू और तेरा की जो भावना है हम सभी के अंदर, वो अहंकार का सूचक है। तो वो भी हम सभी के अंदर है। तो इन 3 तत्वों से बल्कि जो शरीर बना है वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वो दूसरी कवरिंग है सूक्ष्म शरीर की। तीसरी कवरिंग, तीसरा जो एक्चुअल पॉइंट होता है, आत्मा इन दोनों शरीरों के पीछे होती है, जो कि 3 तत्वों से बनकर बनी है: सत्य, चित्त और आनंद। हमेशा आनंदमय है। ये तीनों तत्व भगवान के ही है। तो स्वयं आत्मा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम में और भगवान में अंतर सिर्फ इतना है जितना अंतर एक समुद्र की बूंद में और अथाह समुद्र में होता है। नमकीन दोनों हैं, लेकिन क्वांटिटी का, कितनी पावर मेरे में है, कितना सामर्थ्य भगवान में है, उसका अंतर आता है। वही अंतर है बस हम में और भगवान में। तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था, किस प्रकार से भगवान आप जो अर्जुन को समझाएंगे कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है, कि हम सभी जीव जो हैं आत्मा है, हमें शरीर नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान इसी तथ्य से शुरू हुआ है कि वास्तव में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा है और शरीर नहीं है।
तो आज हम एक ही श्लोक ले पाएंगे, एक या दो श्लोक इस दूसरे खंड के समय के अभाव के कारण। लेकिन ये मेरा उद्देश्य था आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देना, रिवाइज करा देना जो लोग नए जुड़े हैं उनको, कि किस प्रकार से हम लोग इसका डिटेल में हमने वर्णन किया है अपने पिछली कक्षाओं में। अगर यूट्यूब पे फाइंड करें, शीर्षक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। इस नाम से हमने पूरी क्लास ली है 1 घंटे की। इस पे और थोड़ा डिटेल में अगर समझना चाहें तो वो आप सुन सकते हैं। तो 11वें श्लोक से अब हम शुरू कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को क्या बताना शुरू किया, और आत्मा का ज्ञान जब अर्जुन को भगवान प्रदान कर रहे हैं तो किस प्रकार से अर्जुन ने उस ज्ञान को स्वीकार किया है, अगर समझेंगे। इस श्लोक को मैं पढ़ लेता हूँ। श्री भगवान उवाच अशोच्यानवशोच्यत्स्वं प्रज्ञावदांश भाषसे गतासु न गतांशुंशः नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए, और प्रभु जी स्क्रीन फिर से नहीं शेयर हो रही है, तो उसका मुझे थोड़ा सा ना इंतजाम करना पड़ेगा प्रभु जी, सॉरी। बार बार स्विच होती है स्क्रीन, तो ये में थोड़ा ठीक है प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांट लगाई है, और डांट लगा के बोला है कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। वास्तव में किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने का अर्थ यह है कि हमें उस व्यक्ति विशेष के गुणों को हमने एकदम नकार दिया हो, हम उसको शरीर समझे बैठे। वास्तव में अगर हमें शरीर से अटैचमेंट होता है तभी हमें शोक होता है। अगर हमें रियल में भगवत गीता ज्ञान मिल जाए या हम समझ जाएं तो हमें किसी के लिए वास्तव में शोक नहीं होगा। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। दोनों के नियामक कौन है? ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा दोनों। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें ये ज्ञान का अभाव था, अतः उसने विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो विद्वान क्यों बन रहा था? वो जो पंडित पूर्ण बातें कर रहा था, वो कि मैं जंगल चला जाता हूँ, मैं किसी को क्यों मारूं, भले ही मुझे क्यों ना मार दें। तो भगवान यहाँ पर उसे डांट लगा रहे हैं, और डांट लगा के उसे कह रहे हैं कि वास्तव में तुम्हें आत्मा, पदार्थ और भगवान, इनका ज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ से भगवत गीता का ज्ञान आरंभ होता है, जब भगवान ने अर्जुन को आत्मिक स्तर पे ले जाके इस ज्ञान को समझाया। तो हमें भी उसी स्तर पे रह के इस ज्ञान को समझना है। थोड़े समय के लिए आप ये मत समझिए कि मैं एक शरीर हूँ। शरीर वास्तव में है ही नहीं। अपने को आप आत्मा के दृष्टिकोण से लाके समझिए, जिसका ना कभी हनन होगा, ना कभी उसे जलाया जा सकता है, ना उसे सुखाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। ये भी हम श्लोक में पढ़ेंगे। उस ज्ञान को समझने का प्रयास हम अगर उस लेवल पे जाके करेंगे तो हमें ये ज्ञान यथानुरूप मिलेगा और हमारी सहायता करेगा। अगला कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? ओके प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। टेक्स्ट: ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इसका पर्पट थोड़ा सा बड़ा है प्रभु, लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ओके प्रभु जी। हाँ। वेदों में, कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर में उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वहीं भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं।
केवल साधु पुरुष जो एक ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यो नित्य नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं ने ये अनुपश्यन्ति धीरस्तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम्। कठोपनिषद का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है प्रभु जी, पढ़िए प्रभु। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वहीं विश्व के उन पुरुषों को भी प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य में भी निर्बोध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण स्वर्ण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्या को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आए हैं यहाँ पर। एक तो सबसे पहले मायावादी यहाँ पे वर्णन हुआ है 2-3 जगह पर। तो मायावादी कृष्ण अपराधी, अर्थात जो मायावादी व्यक्ति वह होता है जो कि माया संसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो कि इस विचारधारा के अंतर्गत होता है, जो कि कृष्ण को साकार रूप में या कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार देता है कि जो कुछ है ब्रह्म है, ब्रह्म में और सब जाके तदाकार हो जाएंगे। कई लोग हैं ऐसे जो कि इस विचारधारा को मानते हैं कि हम भगवान में ही लीन हो जाएंगे मरने के बाद, या हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। वास्तव में जिस प्रकार का भाव और जैसा हमारे अंदर प्रेम भगवान के प्रति होगा वैसा ही शरीर हमें भगवान के साथ अपना आदान प्रदान करने के लिए प्राप्त होगा। इस श्रीमद् भागवत में और अन्य सनातनी धर्मों ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है। तो व्यक्ति का अस्तित्व ऐसे ही बना रहेगा जैसे आज अस्तित्व है। हम भगवान से उसी प्रकार आदान प्रदान कर पाएंगे जिस प्रकार हम अपने परिवारजनों से आज हम कर पाते हैं आदान प्रदान।
लेकिन उसके लिए एक हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, हमारे मन में इस 8 प्रकार के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, ये समझ जो हमारी बुराइयां हैं, इन बुराइयों के रहते अगर हम प्रयास करेंगे भगवान को प्राप्त करने का या उनसे आदान प्रदान करने का, तो संभव नहीं है। तो गीता हमें स्टेप बाय स्टेप वही सिखा रही है कैसे हमें इसको आगे समझना है। तो मायावादी कथन से इसलिए हमें बचना है। श्रीपाद श्रील चैतन्य महाप्रभु ने भी इसका वर्णन किया है कि हमें मायावादी सिद्धांत जो है कि कृष्ण में लय हो जाए या अध्यात्म ब्रह्म में लय हो जाता है इंसान मृत्यु के बाद, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। साइंस भी इसको नकारता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ा हो, समझा हो, तो उसमें वर्णन आता है, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी जो है, जो अगर हम इस आत्मा को एनर्जी भी समझें जो शरीर को चला रही है, वो कभी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो अपनी फॉर्म बदलती है। उसी प्रकार से हमारा जो आत्मा है ये अपना फॉर्म बदलता है अपने कर्मों के अनुसार। तो साइंस भी इसको प्रूव करता है, और भगवत गीता में भगवान ने वर्णन किया भी है, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वास्तव में मायावादी सिद्धांत गलत है। एनर्जी का क्षय कभी हो ही नहीं सकता। हमारी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती जाएगी अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन समाप्त कभी नहीं होगी। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पे वर्णन यहाँ से मिलता है किस प्रकार से भगवान हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं उठाना चाह रहा था कि हम अकेले नहीं हैं संसार में। भगवान श्री कृष्ण, इसका वर्णन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे भी कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने हृदय स्थल में सभी के निवास कर रखा है। हमारे शरीर के अंदर 2 आत्माएं होती हैं, एक स्वयं हम हैं, आत्मा रूप में बैठे हुए हैं, एक श्री हरि विष्णु जो है वो विराजित हैं हृदय स्थल में, सभी जीवों के हृदय में। और भगवत गीता का 13वां चैप्टर जो है वो उसकी डिटेल में वर्णन करता है किस प्रकार से अंदर बैठे विष्णु निर्देशन देते हैं अर्जुन को, और या जीवों को, समस्त प्रकार के जीवों को अलग अलग कार्य करने के लिए। तो नवीन प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा रीडिंग किया। और इसके साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं। थोड़ा सा आज ऊपर हो गया समय। किसी का कोई प्रश्न हो आज की कथा से रिलेटेड, तो अगले 10 मिनट हम प्रश्न उत्तर में प्रभु जी, इस श्लोक में ये 4 अवगुण बताए गए हैं, तो वो एक बार ये बताएंगे कौन से 4 अवगुण हैं मनुष्य के? कहाँ पे प्रभु, कौन सी लाइन में पढ़ना है? ये था कि 4 अवगुणों के ये रहा। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुण के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। 4 अवगुण है प्रभु जी। कमिटिंग उसकी इंद्रियां सीमित हैं, उसका सोचने की शक्ति सीमित है, और भले ही जो ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति विशेष होगा, उसके अंदर ये अवगुण पाते हैं कि उसकी सबसे पहले आयु कम है। तो जो भी ज्ञान, जो थीसिस लिखेगा, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पूरा कंप्लीट थीसिस को कर नहीं पाते हो, उसके आने वाले साइंटिस्ट के काम को शुरू करते हैं। इंद्रियां सीमित हैं, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति वो भी कम है। हम एक लेवल तक सोच सकते हैं, एक लेवल तक समझ सकते हैं, उसके आगे अगर हमें समझना हो तो हम उसको अपनी विचारधारा उसमें लगाते हैं, उसको नहीं समझ पाते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी वैज्ञानिक लोग वर्णन करते हैं कि दूसरे ग्रहों में जीवन नहीं है, कुछ समय तक वर्णन आ रहा था, लेकिन शास्त्र वर्णन करता है कि सूर्य तक में जीवन है। सूर्य के राजा जो है उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान जी के राज्य में वहां के जो जीव हैं, उनका जो शरीर बना है वो फायर, जो अग्नि तत्व है, जो हमने शरीर के तत्व समझे ना प्रभु जी, 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के मल्टीपल कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के शरीर बनते हैं। जैसे हम लोग क्लेम करते हैं सूर्य में जीवन नहीं है अपनी बुद्धि लगा के, मंद बुद्धि होने के कारण, लेकिन पानी में भी तो जीवन है, पानी में भी। और अपने अनुसार हम सोचते हैं कि हम सूर्य पे नहीं रह सकते, इसलिए सूर्य में जीवन नहीं है। हम तो पानी में भी नहीं रह सकते, लेकिन पानी में जीवन है। जो जीव पानी में विचरता है उसके अंदर जल तत्व ज्यादा है, उसके कारण वो जल वहां पे विचर सकता है। जो सूर्य में जीव रहते हैं उनके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है, वो सूर्य में रह पाते हैं।
जो आकाश में उड़ते हैं, गगन आकाश में उड़ते हैं, उड़ने वाले पक्षी, उनके अंदर गगन आकाश तत्व जो उसकी प्रधानता ज्यादा मिलती है, इसलिए वो ऊपर उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तत्वों के ये जो 5 कॉम्बिनेशन, 5 प्रमुख तत्व हैं, इनको आप समझिए रॉ मटेरियल है। इन रॉ मटेरियल का स्टॉक जब हम ब्रह्मांड सनातन उसके सब समझते हैं भगवत गीता के अनुसार और शास्त्र के अनुसार, तो हमारी पृथ्वी सेंटर पर है। 7 ग्रह ऊपर के इसके उच्च लोक कहलाते हैं, 7 ग्रह नीचे के निम्न लोक कहते हैं। ऐसे 14 विमान है, 14 प्लैनेट्स हैं एक रो में। पृथ्वी एकदम सेंटर पर है। इन 14 विमानों के ऊपर इन 5 तत्वों की लेयर है। हर एक लेयर अपनी पिछली लेयर से 10 गुना ज्यादा है। कभी आगे समय मिलेगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कैसे है, किस प्रकार शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है। That layer is a warehouse of all these material। मतलब कि जो जैसे वेयर हाउस में हम रॉ मटेरियल रखते हैं ना, सामान कैसे रखना है, तो ये जो लेयर ऊपर बनी हुई है पृथ्वी की लेयर है, फिर उसके ऊपर अग्नि की लेयर है, फिर आकाश की लेयर है, फिर जल की लेयर है, फिर ईथर की लेयर है। हर लेयर अपनी पिछली लेयर से 10 गुना ज्यादा है, मोटी परत है। और इसी लेयर के अंतर्गत सारे प्लैनेट, सारी गैलेक्सी है। तो शास्त्रों के अनुसार इसको हम समझने प्रयास करेंगे। तो आपका जो प्रश्न था कि जो सामान्य व्यक्ति के 4 अवगुण, मंद बुद्धि है उसका मंद समझने का, उसका किसी चीज को दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का वो बहुत मंद है, वो पूर्ण रूप से नहीं प्रस्तुत कर सकता उसको। त्रुटि करता है, गलती करने का स्वभाव है उसके अंदर, कुछ भी करेंगे तो गलती। इसीलिए कई ऐसे लॉ हैं जो थ्योरी बन चुके हैं। पहले कोई भी साइंटिस्ट कुछ बोलता था तो उसको अगला साइंटिस्ट उसको नकार देता था। तो कई ऐसी थ्योरीज है, इसको हम थ्योरी पढ़ते हैं, वो अभी तक लॉ नहीं बन पाए। तो या कुछ इस प्रकार से कोई भी किसी ने दृष्टांत प्रस्तुत किया तो दृष्टांत किसी दूसरे उच्च वैज्ञानिक ने नकार दिया। जैसे पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी अपने स्थान पर है, सूर्य उसकी परिक्रमा लगा रहा है, अगर हम प्राचीन किताबों को उठा के पढ़ें। लेकिन बाद में उसी तथ्य को गलत कर दिया। सूर्य अपनी जगह पर है, पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो त्रुटि करता है, जो भी ज्ञान प्रस्तुत करेगा वो त्रुटिपूर्ण होगा। और चौथा कि वो संपूर्ण नहीं होगा, मतलब कि एज इट इज यथारूप और कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उतनी ना आयु है ना उतनी बुद्धि है उसे कंप्लीट करने की। उसे कंप्लीट करने के लिए जनरेशंस लग जाएंगी, तब जाके वो ज्ञान किसी एक दृष्टिकोण तक पहुंच पाते हैं। ऐसे कई ऐसे थीसिस हैं, कुछ पेपर्स हैं जो साइंटिस्ट एक अपनी लाइफ टाइम में कई वो पूरी नहीं कर पाते, या कुछ वैज्ञानिक नहीं कर पाते, या कुछ शिक्षक उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो उनके आने वाली पीढ़ी उसको करती। त्रुटिपूर्ण, मंद बुद्धि, मंद भागी, मतलब कि जिस प्रकार आयु भी कम है और किस प्रकार सोचने की शक्ति कम है उनकी। तो 4 प्रमुख दोष हर जीव में पाए जाते हैं प्रभु। इसलिए इंग्लिश में एक सेइंग भी आती है, टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य जो है गलती का पुतला है, वो गलतियां करता है। क्या वो प्रश्न का समाधान हुआ प्रभु? जी प्रभु, थैंक यू। एंड थैंक यू रूप विलास प्रभु ऑल्सो। ठीक है प्रभु जी, सॉल्यूशन मिल गया मुझे। प्रभु जी एक सवाल और अगर टाइम है तो ले सकते हैं क्या? हाँ प्रभु। तो प्रभु जी अभी स्टार्टिंग में हमने सुना था कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध से भागोगे तो तुम डरपोक कहलाए जाओगे, और तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के अकॉर्डिंग तुम्हें लड़ना चाहिए। ये सब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। तो प्रभु जी अभी जैसे मेरा कंफ्यूजन ये है कि जब जरासंध ने अटैक किया मथुरा पे इतनी बारी, तो फिर वो कृष्ण वहां से चले गए थे छोड़ के, उन्होंने मतलब उससे युद्ध नहीं किया और द्वारका में बच गए। और सेम रामायण में भी सुनते हैं, भगवान राम खुद बोल रहे हैं कि अगर भरत जी की इच्छा है राज्य करने की तो मैं वनवास चला जाता हूँ। तो वहां पे फिर भगवान ने ये पॉइंट्स मतलब क्यों नहीं लिए, सेम जो भी अर्जुन को बोल रहे हैं? तो जरासंध के केस में भी और रामायण के केस में भी। देखिए, जब जरासंध ने विजय प्राप्त करी थी तो जरासंध का आपको पता होगा 17वीं बार भगवान ने मथुरा छोड़ी थी। जी प्रभु जी। 18वीं बार, 17 बार तो जरासंध को मुंह की खानी पड़ी थी, हर बार हरा के भेज देते थे भगवान। तो वहां भगवान को कोई ये नहीं कह सकता था कि आप किसी प्रकार से आप वो हैं
कि डरपोक हैं या किसी प्रकार से आप क्यों भाग रहे हैं, आपको जंगल में जाने। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार भी जब भगवान ने देखा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है इसको, क्योंकि जरासंध को क्या था, उसको मारना संभव नहीं था। उसको मारने का भगवान के लिए कुछ चीजें संभव नहीं है, लेकिन मारने का श्रेय भगवान अर्जुन भीम को देना चाहते थे। जरासंध एक राक्षसी के द्वारा प्रकट हुआ था। उसका जब जन्म हुआ था तो उसके शरीर के 2 भाग थे, तो वो 2 अलग अलग टुकड़ों में पैदा हुआ था। तो उसके जब पिता जो राजा थे, जब उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र तो कैसा अजीब तरीके से पैदा हुआ, उसके पूर्ण शरीर ही नहीं है, उसके तो आधा पोर्शन, आधा इधर है आधा इधर है, तो उसने अपने बेटे को जंगल में फेंकवा दिया। जब जंगल में फेंकवाया तो वहां पे जरा नाम की एक राक्षसी थी जो जा रही थी। उसने देखा कि ऐसे यहाँ पर एक 2 टुकड़ों में एक बालक पड़ा हुआ है, तो उसने तंत्र शक्ति से उसको जोड़ दिया आपस में। तो जरा राक्षसी ने जब जोड़ा तो दोबारा उसने राजा को जाके सुपुर्द कर दिया कुछ धन दाने और कुछ उसके उपलक्ष्य में कि मुझे अब राजा प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ उपहार देगा। तो राजा ने उसी राक्षसी के नाम पर उसका पुत्र रखा जरासंध। जरासंध में जरा के द्वारा जो संधि किया गया। तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था भगवान, लेकिन भगवान ने 17 बार उसको प्रकट करके भेजा था। 18वीं बार जब वो काल यमन के साथ आया तब भगवान ने पलायन किया है, तो रण छोड़ रहा है। वहां पे भगवान का नाम पड़ा है, इसकी कथा है बहुत सुंदर। भगवान तो कहने का अर्थ यह है कि वो वाली दृष्टिकोण यहाँ अर्जुन का दृष्टिकोण अलग है। वहां भगवान ने पलायन किया द्वारका में, क्योंकि भगवान जो बार बार युद्ध हो रहा है, युद्ध में खाली राजा ही नहीं लड़ता, युद्ध में लड़ने वाले सैनिक भी आते हैं, और इसका वर्णन महाभारत पर में भी आता है। महाभारत में भगवान जब शांति दूत बन के गए तो भगवान ने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध को टाला जा सके, क्योंकि खाली राजा ही नहीं लड़ने आ रहे हैं। वहां पे जो सैनिक हैं जिनका कोई दोष भी नहीं है कि परिवार के झगड़े में सुलझाने में या सुलझाने में किसी प्रकार का भी उनका कोई वो नहीं, वो सिर्फ इसलिए लड़ने आ रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जीवन बचे। तो भगवान ने कई बार शांति दूत बन के प्रयास किया कि इस युद्ध को टाला जा सके। तो भगवान ने हर दृष्टिकोण से युद्ध टालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका गए, क्योंकि जो सैनिक आ रहे हैं जरासंध के साथ लड़ाई में वो व्यर्थ में मारे जा रहे हैं। प्लस जो मथुरा में जो उत्पात हो रहा है, मथुरा की जो जनता है वो जो ग्रसित हो रही है बार बार जरासंध के अटैक से, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं सब मथुरावासी। तो भगवान ने योग माया का आह्वान करके रातों रात द्वारका का निर्माण किया, और उन योग माया को आज्ञा दी कि जो व्यक्ति मथुरा में जिस दशा में जिस अवस्था में रह रहा है, जो थॉट प्रोसेस के साथ रह रहा है, अगले दिन सुबह उसकी आंख उसी थॉट प्रोसेस से, उसी विचारधारा में द्वारका में खुले। उनको एहसास ही ना हो कि वो मथुरा से द्वारका आ गए। और ऐसा ही हुआ। जब मथुरा से द्वारका प्रवेश किया तो किसी भी निवासी को, मथुरा वासी को ये आभास ही नहीं हुआ कि वो आज से पहले द्वारका में रह ही नहीं रहे थे। उनको यही महसूस होता रहा कि वो हमेशा से द्वारका में ही रहते आ रहे, कोई चेंज ही नहीं हुआ लाइफ में। इसका वर्णन कृष्णा बुक में मिलता है, जो कि भगवान शास्त्र वर्णन आता है। तो भगवान ने इस प्रकार से ट्रांजिशन किया मथुरा वासियों का द्वारका में कि किसी जनमानस को लगे ही ना कि कुछ हुआ भी है। और जब सारे मथुरावासी मथुरा चले गए तो उन्होंने फिर वहां से पलायन किया मथुरा से। तो यहाँ पे डिफरेंस है प्रभु जी भगवान कृष्ण में, कि भगवान कृष्ण भले ही वहां से भागे, भले वहां से गए, लेकिन फिर भी वो उनका अपमान का कारण नहीं बने। उनका नया नाम पड़ा रणछोड़ राय। रणछोड़ राय की भी पूजा होती है आज के गुजरात में। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो पूर्ण होता है। यहाँ पे एक चीज सिद्ध होती है, भगवान ने चोरी करी तो माखन चोर बोले। कोई साधारण व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको डंडे पड़ेंगे, लेकिन भगवान ने चोरी करी तो उसी से उनकी पूजा होने लगी। माखन चोर के नाम से लोग पूछने लगे उनको। भगवान ने रण छोड़ा तो रण छोड़ने के बाद भी रणछोड़ राय के नाम से उनकी पूजा होने लगी, रणछोड़ राय की जय। तो गुजरात में तो भगवान की हर चीज पूर्ण है प्रभु। यहाँ जीव विशेष अगर ऐसा कार्य करेगा तो निंदा का पात्र बनेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान राम की लीला का जो आपने वर्णन किया, भगवान राम ने जब वहां पे, भगवान राम की जो भूमिका है वो मर्यादित पुरुष की भूमिका है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वहां ये प्रदर्शित किया
जब उन्होंने कहा भरत अगर राज्य लेगा तो मैं उसे दे दूंगा, ये प्रदर्शित करने का उन्होंने प्रयास किया कि भाई उनका जो रिश्ता है आपस में वो राज्य से कितना ऊपर है। राज्य उनके आगे उस रिश्ते का खंडन, अगर भरत वहां पर वर्णन करते हैं राजा बनने का, तो भगवान सहर्ष भरत को राज्य दे देंगे, वहां उनकी निंदा नहीं होगी। अर्जुन जो इस प्रकार का कार्य करने जा रहा है, अर्जुन की निंदा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन में वैसा संबंध नहीं है। पहली बात तो जैसा राम और भरत में है। अगर भगवान राम को छोड़ेंगे भी भरत के लिए तो वह भगवान राम का यशोगान ही होगा, क्योंकि वो अपने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए उनको राज्य दे रहे हैं, वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए राज्य अर्पित कर रहे हैं। अर्जुन अगर कुछ छोड़ता है यहाँ पर, तो उनका जो भाई दुर्योधन है वही निंदा का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। वही निंदा सबसे पहले करेगा कि देखो डरपोक निकला अर्जुन, अब इससे क्या भयभीत करना, अपने हिसाब से राज्य का चलाओ। तो यहाँ डिफरेंस है प्रभु दोनों लीलाओं में अर्जुन की इस लीला से। इसलिए हमें दोनों लीलाओं को रिलेट ना करते हुए हमें उसके मर्म को समझना चाहिए, किस प्रकार से अर्जुन और दुर्योधन के बीच में जो रिश्ता था, और अर्जुन इस समय अगर स्टेप लेता जंगल जाने का तो निंदनीय था, वहीं भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो रण को छोड़ा वहीं वो पूजनीय बन गए। उनकी कथा में उनका पूजन होता है, क्योंकि सर्वप्रथम कारण क्या है कि वो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। वो जो कुछ करेंगे वो पूर्ण होगा और वो पूजनीय होगा। और दूसरा ये कि जो भी वो करेंगे उसके पीछे कारण होगा, अन्य कारण होगा, जनमानस को कोई किसी प्रकार का डिफिकल्टी परेशानी नहीं होगी। क्या समाधान मिल पाया प्रभु प्रश्न का? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा ही सही से आपने एक्सप्लेन करके डाउट क्लियर कर दिया मेरा। हरे कृष्ण। थोड़ा 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। किसी का कोई और प्रश्न जो पढ़ना करना चाहें आज की कथा से रिलेटेड या इससे अलग? अगर नहीं तो हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। अब मैं अपने पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस हरि नाम को अपने जीवन में अपनाएं, भगवान को जोड़ें। जीव भगवान सिर्फ नाम के माध्यम से जीवन जोड़ सकते हैं। 5 से 7 मिनट रोज प्रयास करिए 24 घंटे में भगवान के शुद्ध नाम का जप करने का। उससे आप अपने जीवन में खुद ही परिवर्तन देखेंगे और हमारे हृदय में ही भगवान विराजित है। और जब हृदय में भगवान देखते हैं कि जीव मेरी तरफ मुड़ रहा है, तो आप एक कदम भगवान की तरफ चढ़ते हैं, भगवान 60 कदम चल के आपकी तरफ आते हैं। शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप इस भगवद गीता कथा में आते रहिए हर इतवार, इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।